Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 9 जो कि अपना सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 के बचे हुए सारे क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 27 to 32। इसके साथ ही अपना ये एक्सरसाइज हो जाएगा यहाँ पे फिनिश। इसके पहले के सारे क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो अच्छे से देख के समझ लिया होगा। तो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, सो दैट a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन की। तो आप सबको याद है कि क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर सोचो हैं a और b, ठीक है, और ये है अपना जीपी में, तभी हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन की। अगर ये है एपी में तो हम बात करते हैं करेक्ट अरिथमेटिक मीन की। क्लियर? तो देखो, अगर ए बी है, सोच लिया हमने कि कोई एक सी है, तो सी जो है वो ए बी का अपना ज्योमेट्रिक मीन कब होगा? आपको अच्छे से पता है, जब सी, दैट मीन्स हमारे पास अगर मैं लिखना चाहूँ सी जो है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, तो वी कैन राइट कि ए सी बी ये तीनों ही होंगे अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। करेक्ट, नो प्रॉब्लम टिल हियर। तो अब सी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? यू ऑल नो दिस वेरी सिंपल थिंग कि सी हो जाता है अपना स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, राइट। दैट मीन्स अपने पास जो ये ए एंड बी है, इस दोनों के बीच में जो मीन होगी वैल्यू, वो मीन वैल्यू तो यही होगी ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। और उसी को अगर हम इक्वेट कर देंगे गिवन वैल्यू के साथ, तो हमारे पास एन की वैल्यू निकल आएगी, और वही हमें निकालना है। इन सच अ वे हमें फाइंड करनी है एन की वैल्यू सो दैट ये जो है वो हो जाए अपना ज्योमेट्रिक मीन। और हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इक्वेट करो दोनों को, एन की वैल्यू निकाल दो, दैट सिंपल, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं। सो लेट सी बी द C be the geometric mean between A and B। अगर ऐसा किया तो क्या करेंगे हम? This implies C will be nothing but square root of AB, ठीक है ना। अब जो हमने अभी अभी देखा था कि क्या करना है, हमें बस इक्वेट करना है, तो वो कर देंगे इक्वेट यहाँ। So for the given expression to be the geometric mean, that is GM, क्या होना चाहिए अपने पास? a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n जो होना चाहिए, that should be equals to this geometric mean and that is square root of ab। करेक्ट, यही होगा अपने पास, राइट। अब बस इसे हमें सॉल्व करना है, तो आप सबको पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों साइड इक्वेट कर दो, निकाल दो वैल्यू। बट हियर यू कैन सी कि अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है, तो हमें क्या करना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी को डील करना है इज लिटिल डिफिकल्ट। जब हम सॉल्व करोगे तो बेटर होगा स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना है? करेक्ट, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो चलो स्क्वायर कर दे। जब हमने स्क्वायर किया बोथ द साइड, सो व्हाट यू विल गेट? वी विल गेट हियर a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1, तो एज इट इज रहा, अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n भी रहेगा। इस पूरे का हो जाएगा अपना होल स्क्वायर, एंड हियर व्हाट विल बी दिस वन? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर करेंगे तो परफेक्ट, इट इज ए बी ओनली। अब बस कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर दो। क्लियर? ना जस्ट व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे इन दोनों को, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी के साथ, राइट। इन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में इस पूरे का स्क्वायर रहेगा। तो चलो उसको लिख दे। दैट मीन्स यहाँ पे अगर इसे कंसिडर कर लो a, इसे कंसिडर कर लो b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यू ऑल नो व्हाट इज द फॉर्मूला? यस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर 2 इंटू n प्लस 1, ठीक है, प्लस b टू द पावर 2 इंटू n प्लस 1। करेक्ट, स्क्वायर का मतलब ही यही है कि पावर जस्ट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट।
प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 इंटू a टू द पावर n प्लस 1 होगा इंटू b टू द पावर n प्लस 1, करेक्ट। एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ab के साथ मल्टीप्लाई होगा इस पूरे का स्क्वायर, तो ab मल्टीप्लाइड विथ a टू द पावर 2n हो जाएगा प्लस b टू द पावर 2n प्लस 2 इंटू ab होल टू द पावर nn, ठीक है। डन, नो प्रॉब्लम टिल हियर। अब चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एज इट इज़ मैंने लिख दिया है, बस इसे ब्रेक कर दिया है, तो 2n प्लस 2 हो गया है। अब यहाँ देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू द पावर 1 है, a टू द पावर 2n है, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर 2n प्लस 1, सो वी कैन राइट हियर a टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू b हो गया, करेक्ट। प्लस अगेन इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a तो रहेगा एज इट इज़ b टू द पावर 2n प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a टू द पावर हो जाएगा n प्लस 1 and b to the power n plus 1, correct? So we can write this a to the power n plus 1 into b to the power n plus 1. Now अगर ध्यान से देखो तो in the left hand side also we have 2 into a to the power n plus 1 b to the power n plus 1, and the right hand side also we have 2 into a to the power n plus 1 into b to the power n plus 1. तो इस पूरे को हम कैंसिल करा सकते हैं, राइट। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे है a to the power 2n प्लस 2 और यहाँ पे है a to the power 2n प्लस 1, तो इफ़ यू विल सी हम यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं a to the power 2n प्लस 1, राइट। तो इस साइड चलो ले लेते हैं, इस पूरे a to the power n वाले टर्म को लेके आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सो व्हाट यू विल गेट, चलो मैं एक और बारी लिख देती हूँ, करेक्ट। उस पूरे को मैं लेके आ गई हूँ इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, अब इसे लेके जा रही हूँ मैं राइट हैंड साइड, सो दिस विल बी इक्वल्स टू a इंटू बी टू द पावर 2n प्लस 1 तो था ही, एंड देन माइनस b टू द पावर हो गया है 2n प्लस 2, करेक्ट। नो प्रॉब्लम टिल हियर। अब चलो लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, a टू द पावर 2n प्लस 1 कॉमन लिया जा सकता है, करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे भी है, तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा माइनस b, परफेक्ट। नाउ इन द राइट हैंड साइड ऑल्सो क्या ले सकते हैं कॉमन, b टू द पावर 2n प्लस 1, तो b टू द पावर ले लिया 2n प्लस 1 कॉमन, तो क्या बचा, यहाँ पे बच गया a माइनस यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ b। नाउ यू कैन सी a माइनस b, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों हो गया कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, a टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन अगर कर दूँ मैं b टू द पावर 2n प्लस 1, तो क्या हो जा रहा है, वी कैन राइट दिस एज a बाई b टू द पावर 2n प्लस 1 और नॉट, correct, and the right hand side what will be here, 1 only. Done. अब देखो मैं यहाँ के बाद यहाँ कर रही हूँ, तो यहाँ से अब क्या समझ में आ रहा है, a अपॉन b टू द पावर 2n प्लस 1 है और यहाँ पे इक्वल्स टू 1 आ रहा है। नॉट टेल मी किसी के पावर में कुछ और इक्वल्स टू 1 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, यस एनीथिंग टू द पावर अगर हमारा 0 होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, दिस 2n प्लस 1 की वैल्यू हो जा रही है 0, राइट। ये देखो a एंड b तो अपना 0 हो नहीं सकता, वाई, ना ही अपना 1 हो सकता है, बिकॉज जस्ट सी a एंड b अपना 1 भी नहीं हो सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता। क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसे, बिकॉज a अपॉन b अगर 1 होगा दैट मीन्स a इक्वल्स टू b होगा, और जब a इक्वल्स टू b हो जाएगा तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की तो हम बात ही नहीं कर सकते a एंड b के बीच में, करेक्ट, राइट। सो दैट्स वाई व्हाट विल बी हियर, a जब इक्वल नहीं है b के दैट मीन्स ये 1 नहीं है, बिकॉज 1 की पावर में भी कुछ होने से 1 होता है, दैट मीन्स यहाँ ये श्योर हो गया है कि ये 1 नहीं है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू के ही बारे में हमें सोचना होगा, सो दैट द राइट हैंड साइड इज 1, और वो क्या हो सकता है, ओनली एंड ओनली 0, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, 2n की वैल्यू आ जा रही है -1, सो फ्रॉम हियर n की वैल्यू आ जा रही है -1/2, दैट मीन्स द आंसर इज हियर n इक्वल्स टू -1/2 के लिए ही अपना ये जो वैल्यू होगा वो होगा इसका ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर, अंडरस्टूड। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 28। देखते हैं इसमें क्या करना है। The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Okay, that means अपने पास कोई भी दो नंबर की हम बात कर रहे हैं जिसका जब सम लेंगे तो वो क्या होगा, 6 टाइम their geometric mean हो जाएगा। Let us assume कि कोई नंबर क्या हो जा रहा है अपना a and b है, ठीक है। तो हमें assume करके उसके बाद जो भी given है उस स्टेटमेंट को लिख देना है, ठीक है। चलो उसके आगे देखते हैं। Now show that the numbers are in the ratio this,
दैट मीन्स बेसिकली हमें क्या करना है, उस ए और बी की वैल्यू निकालनी है इन रेशियो फॉर्म। क्लियर, अंडरस्टूड? तो चलो निकाल के देखते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले हमें अज्यूम करना है कि द गिवन नंबर्स आर ए एंड बी, कुछ भी मान लो, एक्स वाई वॉट एवर इज योर विश। तो चलो मैं मान रही हूँ ए एंड बी, सो लेट अस अज्यूम द गिवन नंबर्स आर ए एंड बी हियर। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा अपने पास, ए प्लस बी के बारे में बोला गया है यहाँ कि दिस विल बिकम हियर 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर ए एंड बी अपना है गिवन नंबर, दैट मीन्स अगर वो जीपी में होगा तभी ज्योमेट्रिक मीन की हम बात करेंगे। दैट मीन्स अगर ये जीपी में है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, करेक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो दैट मीन्स ए प्लस बी विल बी इक्वल्स टू हियर 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, राइट, विच इज गिवन हियर, है ना, ये गिवन है अपना। इसे मैं अज्यूम कर लेती हूँ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। फाइन, अब हमें निकालना है ए इज टू बी का यहाँ पे वैल्यू, दैट मीन्स ए का रेशियो निकालना है बी के साथ। हमारे पास क्वेश्चन में यही है, इसे प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस वन, करेक्ट। दैट मीन्स इसे निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ए और बी की वैल्यू पता हो जाए तब तो बेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ए प्लस बी हमारे पास पता है देन वी नो कि इसके थ्रू हम ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं दोनों साइड यहाँ स्क्वायर कर दूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकल जाएगा, राइट। तो चलो पहले निकाल के देखते हैं। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड जब किया हमने तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपना बन जा रहा है यहाँ पे, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 36 एंड देन ए बी ओनली, राइट। तो अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया है हमारे पास। अगर मैं चाहूँ तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ या नहीं, यूजिंग सम ट्रिक। क्या कर सकते हैं हम, देखो इसे चलो ब्रेक कर लो पहले। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो गया अपना 2ab एंड दैट इक्वल्स टू हियर 36ab, नो प्रॉब्लम टिल हियर। अब मैं अगर यहाँ पे देखो ये 2ab जो है उसे लेके जाती हूँ इस साइड, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू हियर 34ab, करेक्ट, नो प्रॉब्लम टिल हियर। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर सपोज, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, ए स्क्वायर तो ठीक है, बी स्क्वायर ठीक है, माइनस चाहिए हमें 2ab। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड भी यहाँ पे कर दूँ माइनस 2ab एंड द राइट हैंड साइड ऑल्सो वी हैव टू डू नाउ व्हाट, माइनस 2ab, करेक्ट। तभी हम कर सकते हैं, दोनों साइड तो इसे कर ही सकते हैं ऐड, है ना। तो दैट मीन्स इसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड 34 माइनस 2 कितना होता है, यू ऑल नो, यस 32ab, करेक्ट। अब यहाँ से आप क्या कर लो, यहाँ पे से स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड में, बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा ए माइनस बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 32ab, राइट। तो चलो निकाल लेते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, अपने पास क्या आ जा रहा है, a माइनस बी आ जा रहा है इन द लेफ्ट हैंड साइड, इन द राइट हैंड साइड आ जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 32 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, करेक्ट। अलग अलग से भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं हम। चलो तो ये हो गया अपना एंड दिस इज अज्यूम टू बी जस्ट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, a प्लस बी आ चुका है हमारे पास, a माइनस बी आ चुका है। अगर मैं दोनों ही इक्वेशन को साथ में सॉल्व कर दूं तो हमारे पास a या b की वैल्यू निकल सकती है, नहीं निकल सकती है, राइट। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लो। स्क्वायर रूट ऑफ 32 है तो इसे वी कैन राइट एज दिस शोज a माइनस बी। अब 32 है दैट मीन्स 16 2 या 32 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, सो दिस इज 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ a b। तो इसे अज्यूम कर लो कि दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, फाइन। अब क्या करेंगे हम इसे सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन 1 प्लस अगर इक्वेशन 2 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, मतलब माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 2a, सो वी विल गेट हियर 2a एंड दैट विल बी हियर व्हाट, ये जो है अपना 6 रूट ए बी प्लस हो जाएगा कितना 4 रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, डन, ठीक है। सो फ्रॉम हियर अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँ, देखो रूट ए बी मैं अगर कॉमन ले लूँ तो 6 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, सो 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट ऑफ ए बी आ रहा है, करेक्ट। चलो इसे अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, डन,
नो प्रॉब्लम टिल हियर, ठीक है। अब 1 + 2 किया तो हमारे पास आ गई वैल्यू a की। अब हमें क्या करना होगा, नाउ इफ वी विल डू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, आप चाहो तो a की वैल्यू पुट करके भी b की वैल्यू निकाल सकते हो, बट इट विल बी ईजी कि अगर 1 - 2 कर दे, ठीक है, तो वहाँ से अपना a कैंसिल हो जाएगा। अब जब 1 - 2 करेंगे तो यहाँ देखो a + b माइनस हो जाएगा a, तो a कैंसिल, माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। दैट मीन्स इन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट वी विल गेट 2b, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, दैट मीन्स 6√ab माइनस 4√2√ab, ठीक है। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 कैंसिल करा दो तो b विल बी व्हाट हियर, √ab अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बन रहा है 3 - 2√2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ab। अब इसे कंसिडर कर लो इक्वेशन नंबर 4। अब हमें चाहिए ही क्या, जो चाहिए वो तो मिल चुका है हमारे पास। देयरफॉर a is to b will be what here, देखो दोनों का जब रेशियो लेना है, दैट मीन्स इन दोनों का रेशियो लेना है, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ वही जो हमें चाहिए था आंसर में, दैट इज 3 + 2√2 is to 3 - 2√2, और दिस इज द आंसर। दैट मीन्स यही हमें करना था प्रूफ, और हमने कर लिया। यू कैन सी, राइट, अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं इसमें क्या करना है। If a and g be am and gm, that means correct arithmetic mean as well as geometric mean, ठीक है, respectively between two positive numbers. Okay, fine. That means यहाँ numbers given नहीं है हमारे पास, हमें consider करना होगा। Then you have to prove that the numbers are this only. Okay, that means यहाँ जो numbers हमें निकालना है basically वो a और b के फॉर्म में, दैट मीन्स जो भी अपने नंबर कंसिडर किया है x y या a b, जो भी नंबर कंसिडर किया है उसे निकालना है इन द फॉर्म ऑफ am and gm। क्लियर, ठीक है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू हमें निकालनी है और वो प्रूव करना है कि वो यही होगा। ओके, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अज्यूम करना होगा। सो लेट अस अज्यूम करेक्ट, हमने अज्यूम कर लिया है कि जो गिवन नंबर है अपने पास वो है a एंड b, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स ये है। ओके, सो नाउ am क्या हो जाएगा, देयरफॉर am जो है दैट इज अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे गिवन है दिस इज a एंड a विल बी, अगर a और b नंबर है अपना तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, परफेक्ट, दिस इज a + b/2, राइट, यू नो दिस, ठीक है। तो चलो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, 2a की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है a + b। ओके, इसे कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। डन। अब चलो एंड क्या गिवन है हमारे पास, जो gm है दैट मीन्स ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या है, g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसे यहाँ पे, और वो क्या होता है, टेल मी, अगर अपने पास नंबर a b है तो परफेक्ट, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a b। डन। सो फ्रॉम हियर टेल मी कि क्या वैल्यू हो जाएगी, अगर स्क्वायर रूट हमको यहाँ से हटाना है तो दैट मीन्स दोनों साइड हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करनी होगी, दैट मीन्स g² इज हियर नथिंग बट ab। तो चलो इसे कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। डन, बहुत सारी बातें बता दी गई हैं, a + b पता है, ab पता है, दैट मीन्स आराम से हम a - b की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे a - b की वैल्यू निकलेगी अपने पास a और b की वैल्यू तो आराम से हम निकाल ही सकते हैं फिर। क्लियर, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो चलो सबसे पहले a - b निकालना है। सो देयरफॉर a - b का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट a + b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a² + b² + 2ab हो गया। हमें चाहिए -2ab, दैट मीन्स क्या से करना होगा, हमें -4ab करना होगा। सो सिंपल, राइट। सो नाउ जस्ट राइट डाउन, तो a - b तो हमें चाहिए इसका होल स्क्वायर, तो a + b की वैल्यू तो पता ही है, दिस इज 2a, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a², ठीक है। -4ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 4, तो दिस इज योर 4g²। डन, नो प्रॉब्लम टिल हियर। अब देखो a - b जो चाहिए हमें वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड में। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी दैट a - b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी 4a² - 2g² का स्क्वायर रूट। करेक्ट, यही वैल्यू आ रही है। तो आप देख सकते हो फ्रॉम हियर दैट a - b की वैल्यू 4 अगर ले लो कॉमन तो 2 हो जाएगा, एंड दिस विल बी व्हाट, नथिंग बट a² - g², ठीक है। अब इसे हम कंसिडर कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3।
राइट। अब देखो a माइनस बी यहाँ पे है, a प्लस बी यहाँ पे है। अब अगर इन दोनों को हम सॉल्व कर ले तो आराम से हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो निकालते हैं। दैट मीन्स अगर मैं 1 + 3 कर दूँ तो यहाँ से b और b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2a। तो चलो निकाल लेते हैं। सो आफ्टर डूइंग दिस 1 प्लस दिस इक्वेशन 3 जब किया हमने तो क्या आ जा रही है वैल्यू इन द लेफ्ट हैंड साइड 2a। जस्ट कंसिडर कर लो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2a हो जा रहा है एंड 2a विल बी इक्वल टू व्हाट, सी 2a प्लस दिस, दैट मीन्स 2a प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। डन, ठीक है। अब फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी कि a की जो वैल्यू है नथिंग बट जस्ट 2 को कैंसिल करा दो तो a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई है अपनी a की। अब b के लिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट 1 - 3 कर दो। सो नाउ जब 1 माइनस हमने 3 किया है तो क्या हो जाएगा, जैसे a प्लस बी है माइनस a माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b, दैट मीन्स 2b आ जाएगा अपने पास। सो 2b विल बी हियर व्हाट, टेल मी, यहाँ पे है 2a, ठीक है, माइनस हो जाएगा ये पूरा टर्म दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर के साथ 2। अब 2 यहाँ से भी कैंसिल करा दो तो क्या मिल रहा है, b इज इक्वल टू a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि वैल्यू क्या आ गई है b की, a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। नाउ यू कैन सी हमें प्रूव करना था कि नंबर्स आर दिस, और यही तो आ गया है हमारे पास। कैसे, आप बोलोगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है। सो व्हाट यू नो दिस फॉर्मूला कि a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को वी कैन राइट कि नथिंग बट a प्लस जी इंटू a माइनस जी और नॉट, राइट। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर द नंबर्स आर हियर a and b, that is nothing but a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, उसकी जगह पे हम a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं दिस इज a प्लस जी मल्टीप्लाइड बाय नथिंग बट a माइनस जी, एंड दिस इज द आंसर। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, अंडरस्टूड, डन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 30। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया ओके इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर, ठीक है। दैट मीन्स ये जो बैक्टीरिया का जब हम कल्चर कर रहे हैं कहीं पे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एवरी आवर वो डबल हो रहा है अपनी संख्या में, ठीक है। ओके, सो इफ देयर वेर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, दैट मीन्स जो बिगिनिंग में उसकी वैल्यू है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो होंगे इन द स्टार्टिंग इन द बिगिनिंग वो कितना है 30, ठीक है। ओके, और उसके बाद हर एक घंटे में वो डबल हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ तक पढ़ने पे आपको क्या समझ में आ रहा है, परफेक्ट, दैट जो सीरीज बनेगा अपने पास वो क्या हो जाएगा जीपी में। अगर पहले 30 है तो एक घंटे के बाद वो डबल हो रहा है, दैट मीन्स 30 × 2 हो रहा है। उसके फिर दूसरे घंटे के बाद वो 30 × 2 × 2 हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स 30 × 2 जो आया था 60 आया था, 60 का डबल दैट मीन्स कितना हो रहा है 120। दैट मीन्स बेसिकली अगर 30 है तो फिर 30 × 2 हो रहा है, देन 30 × 2 स्क्वायर हो रहा है। इस तरह से बातें बढ़ रही हैं, राइट। दैट मीन्स ये किस फॉर्म में है, करेक्ट, जीपी के फॉर्म में। ओके, इसके आगे देखते हैं। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, जो अभी मैंने बताया, एंड 4th आवर एंड nth आवर। वेरी सिंपल, दैट मीन्स बेसिकली आपको यहाँ पे जो टर्म का पोजीशन है उसकी वैल्यू बतानी है। क्लियर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया है कि ये है अपना जीपी में, राइट। तो वी कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सीरीज इज इन जीपी। कैसे, तो क्वेश्चन पढ़ने से ही हमें समझ में आया है तो इसलिए मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, राइट, बिकॉज एवरी आवर वो डबल हो रहा है। ओके, सच दैट हियर जो अपना फर्स्ट टर्म है, ठीक है, सच दैट द फर्स्ट टर्म हियर दैट इज a1 इज नथिंग बट a, कंसिडर कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू गिवन है 30, एंड जो कॉमन रेशियो है अपना दैट इज r, वो कितना गिवन है 2, डबल हो रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर अपना जो यहाँ पे बोला जा रहा है एट एंड ऑफ द सेकेंड आवर, दैट मीन्स अगर पहले 30 है तो उसके बाद कितना हो रहा है 30 × 2, फिर उसके बाद कितना हो रहा है 30 × 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना, यही हो रहा है। तो दैट मीन्स देखो ये पहला टर्म था, ये दूसरा, ये तीसरा टर्म है। दैट मीन्स कायदे से हमें जब सेकेंड आवर की हमने बात की है तो दैट मीन्स हमें
A3 निकालना है या तो बोल दो T3 निकालना है. So what we can write here? Therefore T3, that is the number of bacteria at the end of second hour will be equals to what? It will be AR square. And that will be equals to here, tell me, 30 into 2 square. वो कितना हो जाएगा? 120. So एक आंसर तो हो गया अपना 120. Now अब दूसरा क्या निकालना है हमें? सेकेंड आवर डन. नाउ फोर्थ आवर, दैट मीन्स फोर्थ आवर का मतलब क्या है? करेक्ट, ये जस्ट उससे एक ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं. दैट मीन्स T5 हो जाएगा. देखो T3 किया था तो सेकेंड आवर के बाद, तो फोर्थ आवर के बाद है. दैट मीन्स हम बात करेंगे T5 की. सो T5, दैट इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर. ठीक है, जब फोर्थ आवर हम निकाल रहे हैं तो दिस विल बी व्हाट? नथिंग बट AR हियर 4, एंड दैट विल बी नथिंग बट, टेल मी, 30 into 2 to the power 4, और वो क्या हो जाएगा? 480. So this is the answer for the second one. Now what we have to find? nth hour में. So therefore, or you can say and, यहाँ पे हमें निकालना है nth hour में. That means we are talking about perfect. उससे just एक ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं टर्म में. So Tn plus 1, that is nothing but the number of bacteria at the end of nth hour. जब nth hour की हमने बात की है, दिस इज नथिंग बट A इंटू R टू द पावर क्या हो जाएगा? n ओनली, राइट. और ये क्या हो जाएगा? A की वैल्यू कितनी है अपनी? 30. सो 30 इंटू R की वैल्यू कितनी है? 2. सो 2 टू द पावर n. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो 3 आंसर आए हैं, 120, 480 एज वेल एज 30 इंटू 2 टू द पावर n. क्लियर, अंडरस्टूड. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 31. लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है. व्हाट विल ₹500, ठीक है, अमाउंट्स टू इन 10 years, ठीक है, आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली. दैट मीन्स ये किसकी बात हम कर रहे हैं? कंपाउंडेड एनुअली. दैट मीन्स परफेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की. तो ये तो सबको पता है, राइट. छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. जब हम लगाते हैं तो अपने पास जो फॉर्मूला बनता है वो आप सबको पता है. दिस इज P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, जहाँ R क्या होता है? परसेंटेज, टू द पावर जो यहाँ पे ईयर होता है वो हो जाता है n. क्लियर, यू ऑल नो. और यही अपने पास बनता है अमाउंट. तो हमारे पास यही चाहिए, यहाँ पे अमाउंट निकालना है. जब जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है अपनी? 500. यहाँ R गिवन है 10 और n की वैल्यू गिवन है 10 years. वेरी सिंपल, लिख दो वैल्यू और निकाल लो आंसर. बिकॉज ये जो है ये कुछ और नहीं बल्कि ये बता रहा है, अगर आप इसको कोरिलेट करो अपने जीपी के साथ, तो दिस इज व्हाट? A एंड दिस होल थिंग इज योर R टू द पावर n. दैट मीन्स ये जो हमें निकालना है वो आ रहा है क्या? अपना जीपी का फॉर्म. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो वही निकालते हैं. सो आफ्टर 10 years, the amount is your, what will be this one? यहाँ पे 500 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R की जगह 10 लिख सकते हैं अपॉन 100 टू द पावर 10. ठीक है, तो ये 10 1 0 0 कैंसिल. अब यहाँ पे देखो सॉल्व करो तो 10 इंटू 1 प्लस 1 दैट मीन्स 11 अपॉन 10. सो दिस इज नथिंग बट 500, और यहाँ पे 11 अपॉन 10 का मतलब क्या है? 1.1 और टू द पावर 10. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. दैट्स ऑल. बहुत सिंपल था, राइट. चुटकियों में इसका आंसर आ गया. तो चलो देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 32. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 32 जो कि है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. देखते हैं इसमें क्या करना है. इफ AM and GM ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं और उसका जो रूट निकल के बाहर आया है, ठीक है, उस रूट का जब हमने AM और GM लिखा है तो वो आ रहा है 8 and 5. क्लियर, आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स सबसे पहले हमें क्या कंसिडर करना होगा? रूट को.
ओके ठीक है. नाउ रेस्पेक्टिवली डन. सो देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट मीन्स आपको बहुत ही इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करना है. यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है आपको. दैट्स ऑल. तो सबसे पहले रूट्स को कंसिडर कर लेते हैं. सो लेट अस अज्यूम let us assume that the roots of the given quadratic equation are a and b. okay? तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अपना है a एंड b, दैट मीन्स इस दोनों नंबर का जो हम am निकालेंगे और gm निकालेंगे वो क्या आ रहा है 8 and 5 respectively, right? तो we can write that. So therefore what is given that अपने पास जो am है, right? am को चलो मैं एक बारी लिख देती हूँ. सो am जो है दैट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा अपना a प्लस बी अपॉन 2 एंड दिस इज गिवन एज 8, राइट? ये गिवन है. सो फ्रॉम हियर अगर मैं लिखना चाहूँ a प्लस बी की वैल्यू तो कितनी हो जा रही है? परफेक्ट, दिस इज 16. चलो तो एक वैल्यू हमने निकाल ली है. डन. अब देखो उसके बाद क्या बोला गया है एंड अगेन व्हाट इज गिवन, जो GM है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन जो होगा, यू ऑल नो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ AB एंड दिस इज गिवन एज 5 हियर. सो फ्रॉम हियर AB की वैल्यू कितनी हो जा रही है? नथिंग बट 25. ठीक है, स्क्वायर कर दो बोथ द साइड्स. तो चलो AB की वैल्यू भी अपने पास आ गई है. अब हमें और कुछ नहीं करना, बस हमें ऑब्टेन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आप सबको पता है ना फॉर्मूला. We know that the quadratic equation can be written as, क्या लिख सकते हैं? अगर x के फॉर्म में लिख रहे हैं then we can write that x square minus क्या होता है यहाँ पे? sum of the roots into x plus product of the roots. And that equals to nothing but 0. So from here what we can write, x square तो रहेगा as it is minus sum of the roots का मतलब क्या है? a plus b, और वो हमने अभी देखा कि क्या निकाला है? 16. So what we can write, very simple, 16x. Now plus product of the roots, और वो हमने देखा कि अभी क्या आया है? a b and that is nothing but 25. So what we can write, plus 25 and that equals to 0. राइट ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो. यू विल सी कि a और b की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, जो इसको सॉल्व करने पे आएगी आपकी वही वैल्यू. क्लियर? और जब हम a प्लस बी अपॉन 2 निकालेंगे, दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू आएगी 8. और जब स्क्वायर रूट ऑफ ab निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी अपनी यहाँ पे 5. क्लियर? अंडरस्टूड? तो इसके साथ ही अपना ये एक्सरसाइज हो जाता है यहाँ पे फिनिश. सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं. आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी के हेल्प के. सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.